इस वक्त कौन कौन मेरे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, सबसे पहले परिचय स्वागत कर लूं और उसके बाद एक एक करके जाती हूं। अनुराग भदौरिया, आपका बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। शादाब चौहान पीस पार्टी से जुड़ेंगे। के शर्मा बीजेपी से, आपका स्वागत है। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी से कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी से इस वक्त जुड़ चुकी है। सबसे पहला सवाल बीजेपी के लीडर के शर्मा से। के शर्मा, ये जो तौकीर रजा को इस वक्त आप सुन रहे थे और आपके पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से जो दलीलें, उन दलीलों को खारिज करते हुए उनकी बयानबाजी सामने आई, क्या स्टैंड? देखिए, ऐसे कट्टरपंथी जो मानसिकता रखते हैं, इनकी कोई धमकियों के लिए और ये धमकी दें और ये देश डरे, इनको जानकारी होना चाहिए देश में कानून है, कानून का राज है और इस तरह की मानसिकता से ये देश चलता नहीं। मैं तो ये भी जानता हूं कि मुस्लिम भाई भी इस तरह के कट्टर जो है मानसिकता के साथ नहीं खड़े और ये कोई इनका पहला बयान नहीं है। ऐसे ही ये बयान इसके पहले भी देते रहे हैं। लड़ाई तो हमारे खून में है, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं, ये तुम हमारे देश के नागरिक हो, हमारे हिंदुस्तानी भाई हो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की जो है कट्टर मानसिकता के साथ में लोगों को भड़काना, समाज में जहरीलापन पैदा करना, सांप्रदायिक भावनाओं को उभारना, ये इनका शुरू से एक रवैया रहा है और ये इसी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बयानबाजी निरंतर करते हुए जो लोग बयानबाजी के लिए, विवादों के लिए जाने जाते हैं, इस पे हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन अब जरा मैं अलवर के मुद्दे पे आती हूँ। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। राधिका जी, जो अलवर की घटना है, जो अलवर में हुआ है कि 300 साल पुराना एक मंदिर, वहां पे बुलडोजर उस पे चला दिया जाता है, उसके बाद जो गुस्सा है लोगों का वो देश भर से देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो जहांगीरपुरी को लेकर बोलते हैं, वो इस पे क्यों चुप है? देखिए, बिल्कुल सही बात है और ये देश इस समय जिस चीज से जूझ रहा है, शायद एक पत्रकार है आप ही के चैनल ने जिन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था ये जताने को और ऐसी हिंसा बढ़ाने को। और मैं फिर बोलूंगी, जो भाजपा है, बार बार जो ये बार बनते हैं अपने आप में हिंदू धर्म के ठेकेदार। सबसे ज्यादा हम हिंदुओं को आहत कौन करते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस कौन पहुंचाते हैं, यही पहुंचाते हैं। और इनके स्वयं के एमपी किरोड़ीलाल मीणा साहब ने तो खुद कह दिया कि ये हमारी गलती है और हमसे गलती से हुआ। इनको शर्म तो आती नहीं है, चाहे ये काशी का कॉरिडोर हो, चाहे अभी अलवर हो। कल थोड़े दिन पहले की घटना जो ये मंदिर की थी और आज फिर वो गौशाला तोड़ने का इन्होंने काम किया है। बार बार मुझे समझ नहीं आता, इनको हिंदुओं से भी अब नफरत हो गई है, सबसे नफरत है। ये चाहते ही नहीं है कि कोई भी अमन और शांति से रहे, क्योंकि जब जब चुनाव आने वाले होते हैं तब ये भाइयों को आपका क्या कहना है कि बीजेपी ने बुलडोजर चढ़ाया है 300 साल पुराने शिव मंदिर पर? आपका ये कहना है? देखिए के शर्मा, 300 साल पुरानी, ये तो नई जानकारी मिल रही है। मैं फिर दोहराती हूँ, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। शर्मा जी को बहुत टाइम मिला था, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये भाजपा का और आप जो लाइन बोल रही हो तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा मुझे। ऐसा ही है तब मेरे को नहीं, आप लोगों ने तो पहले भी गलत वीडियो चलाया था, आपके एंकर ने सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोगों को भड़काने की हमारी बात यहाँ पे करेंगे, सबको पता है। हम हमारी बात करेंगे, हम हमारी बात करेंगे। ये बारूद इस वक्त देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं उस पे बात कर रही हूँ। मैं क्या इस वक्त क्या हम डिबेट कर रहे हैं, उस पे सवाल आप बात कर रहे हैं। जब आप बात कर रहे हैं कि वो बुलडोजर किसका था, तो मैं शायद के शर्मा साहब जानते हैं या नहीं जानते, पर मैं बता देती हूँ। 35 सीटें हैं अलवर में नगर पालिका की, उसमें से 34 पर भाजपा है और वहाँ के जो चेयरमैन है वो भी भाजपा। क्या मजाकिया सवाल है भाजपा का है। ये क्या इतनी समझ सबकी कमजोर है कि अशोक गहलोत यानी सीएम से ज्यादा पावर नगर पालिका के सदस्यों की हो गई है? ये क्या बोल रही हैं आप बैठ के? मैडम, वैसे एक बात बताऊं, सीएम से ज्यादा पावर, सीएम से ज्यादा पावर नगर पालिका के सदस्यों, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या ये सब? जो बिल्कुल इसका जवाब बहुत ही सिंपल। आप क्या बोले, आपको समझ में आ रहा है? आप कहती है इस समय टीवी पे, मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपका सवाल का जवाब दे रही हूँ, बीच में टोकिए मत। जो आप अभी कह रही है टीवी पे और जो अमन चोपड़ा जी ने ट्वीट किया, अरे उसका आपके मेरी बात कीजिए मुझसे प्लीज। उनको तो पता भी नहीं है आप क्या मेरी बात मुझसे कीजिए, मेरी बात मुझसे कीजिए। आपने जो कहा कि नगर पालिका के सदस्यों ने मीटिंग हुई, नगर पालिका के सदस्यों ने क्यों नहीं रोका? मुझे आपसे ये जानना है कि अशोक गहलोत से ज्यादा पावर हो गया है नगर पालिका के सदस्यों का? बीच में बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। नगर पालिका के सदस्यों के क्या सीएम गहलोत से ज्यादा पावर है?
आपको पता है कि एक स्टेट कैसे चलता है, नगर पालिका मुझे नहीं क्यों पता है, होती मुझे है, आपसे उनका जानना क्या है। काम होता है, नहीं, मुझे वहाँ आपसे पे जानना मीटिंग है। होती है, ऑर्डर मुझे पारित आपसे होता जानना है। हर एक चीज। और वहाँ पे मतलब तो अशोक सांसद भी गहलोत वहाँ भाजपा तमाशा के देखने के लिए हैं, हैं। थे। अशोक भाजपा गहलोत के सांसद वहाँ को पे नहीं ये पता देखने उनके के लिए क्षेत्र हैं। में क्या हो रहा है, भाजपा के सांसद को नहीं पता उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है बार बार। और मैं बाकी सब छोड़िए, अब तो दिल्ली में भी मंदिर गिराने के ऑर्डर आ गए हाँ, हैं। मुझे वोट आप पता था मांगते कि आप हैं इस पे आएंगे। रामलल्ला के नाम पर हाँ, और शिव जी के तो आप मंदिर जाइए, हर जगह आपको गिराते हैं। किसने रोका है? श्रीनिवासपुरी में आप मंदिर जाइए और उस तोड़ने का मंदिर को ऑर्डर आ नहीं चुका गिराने है, वहाँ दीजिए। पे तो भाजपा आप निगम में जाइए, है। किसने क्यों रोका है बार-बार मंदिर आपको? तोड़ रहे हैं? के शर्मा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है जी कि ये जो बातें हो रही है उसके क्या मायने हैं। उनका नहीं। कहना है कि मेरा तजुर्बा ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है। अब सरकार चलाने का प्रोसेस अब मुझे फिर से जानना पड़ेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी के लीडर से। नहीं, वो तो सबको सिखा देंगे, वो तो आपको भी सिखा रही हैं कि आप जो हम बोल रहे हैं वो बोलिए। इसलिए राधिका खेड़ा तो यही सिखाएंगे, क्योंकि इनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि डीएम किसके अंदर होता है। जब अतिक्रमण हटाना होता है तो डीएम वहां उपस्थित होते हैं, पुलिस अधीक्षक वहां उपस्थित होते हैं। खंड अधिकारी किसके अंतर्गत आता है? वो कोई नगर पालिका का एम्प्लॉइज नहीं होता। खंड अधिकारी डीएम नगर पालिका का एम्प्लॉइज नहीं है, एसपी नगर पालिका का एम्प्लॉइज नहीं है। लेकिन एक मिनट, लेकिन एक बात और एक बात और भी गेस्ट है, और भी गेस्ट है। अब उसके बाद ये आप 3 मुझे नए गेस्ट रोकिएगा। जो है, एक एक सवाल ले लेने दीजिए, फिर मैं आप दोनों के पास ही आऊंगी। अनुराग भदौरिया, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी राधिका और जी के बीजेपी एक दोनों का प्रश्न का स्टैंड